नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साल बदला फिर भी अटकी रही उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें। डीए की मांग खिसकी आगे, बड़ी मांगे पूरी। 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले 4% महंगाई भत्ते को लेकर प्रदेश के कार्मिकों की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। दिसंबर के वेतन के साथ महंगाई भत्ता देने की उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं हो पाई। पदोन्नति में शिथिलीकरण, वाहन और वर्दी भत्ते, दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को भी बाल्य देखभाल और अवकाश देने जैसे कर्मचारियों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली धामी सरकार ने महंगाई भत्ता देने की मांग आगे खिसकाकर फिलहाल अपनी वित्तीय हालत को भी ध्यान में रखने की कोशिश की। बीते 1 माह से सरकार विकास और निर्माण कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने पर अधिक बल दे रही है। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, हवाई सेवाएं प्रभावित, 7 उड़ानें विलंब से पहुंची। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे दिन घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित रहा। विभिन्न शहरों से सुबह आने वाली 7 फ्लाइटें विलंब से एयरपोर्ट पहुंची। सुबह 10:30 बजे के बाद कोहरे की धुंध साफ हुई। सुबह 8 बजे अहमदाबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 5 घंटे के विलंब से दोपहर 1:49 पर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इंडिगो की दिल्ली से सुबह 9:20 पर आने वाली फ्लाइट करीब 2 घंटे विलंब से 11:13 पर एयरपोर्ट पहुंची। कोविड के साथ ही बढ़ रहा सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा, ये लक्षण जान लीजिए और रखें ज़्यादा सावधानी। कोविड के साथ ही सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ रहा है। दून अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में आने वाले सभी मरीजों की इन्फ्लुएंजा की जांच की जा रही है। जिले में 2 कोविड के मरीज मिल चुके हैं, वहीं सीजनल इन्फ्लुएंजा के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 5 से अधिक इन्फ्लुएंजा ए के मरीज आ चुके हैं। ऐसे में सोमवार से दून अस्पताल में मरीजों के लिए फ्लू ओपीडी भी शुरू हो गई। पहले दिन यहाँ पर 20 मरीजों ने इलाज करवाया। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा और कोविड के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। इनमें सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द की समस्या होती है। हालांकि कुछ मरीजों में ये ज़्यादा और कम हो सकती है। नए साल पर गूंजी किलकारियां। दून अस्पताल में 17 नवजातों ने लिया जन्म। कुछ गर्भवतियों ने करवाई प्री प्लान डिलीवरी। नए साल के जश्न के बीच सोमवार को शहर के अस्पतालों में किलकारियां गूंजी तो परिजनों और स्टाफ ने भी खूब खुशियां मनाई। कुछ गर्भवती महिलाओं ने साल के पहले दिन प्री प्लान डिलीवरी करवाई। वहीं कुछ गर्भवतियों को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल आना पड़ा और साल के पहले दिन उन्होंने नवजात को जन्म दिया। 1 जनवरी को नवजात का जन्म होने से अस्पतालों में भी बधाई देने वालों का तांता लग गया। दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नए साल पर पहले दिन अस्पताल में 17 नवजातों ने जन्म लिया। इसमें 2 जुड़वा बहनें भी शामिल हैं। कैंचीधाम क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण को कवायद तेजी से तलाशी जा रही भूमि। सेवा शुरू होने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित सुप्रसिद्ध कैंचीधाम में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हेलीपैड निर्माण की कवायद तेज हो गई है। बाकायदा प्रशासन ने हेलीपैड निर्माण के लिए भूमि की तलाश तेज कर दी है। राजस्व उप निरीक्षक शकील अहमद के अनुसार जल्दी भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। हाईवे पर स्थित सुप्रसिद्ध कैंचीधाम में रोजाना देश विदेश से सैकड़ों प्रावधान पहुँच रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार भी गंभीरता से कदम उठा रही है। इसी के तहत कैंचीधाम को मंदिर माला मिशन से जोड़ तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल में उतारने की तैयारी तेज हो गई है। जाम से निजात दिलाने को पार्किंग निर्माण भी हो चुका है। साथ ही बाईपास निर्माण की भी कवायद तेज हो चुकी है। अब क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की तैयारियों को भी पंख लगने लगे हैं। पर्यटकों को राहत, ईवी से कर सकेंगे उत्तराखंड की सैर। इन 14 गेस्ट हाउसों में फरवरी से मिलेगी वाहन चार्जिंग की सुविधा। गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के गेस्ट हाउस में THDC की ओर से चार्जिंग स्टेशन की सुविधा फरवरी में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सुविधा के बाद उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है उससे भी राहत मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों से भी पर्यटक आसानी से घूम सकेंगे। निगम की ओर से अक्टूबर में ही इस संबंध में THDC के साथ समझौता किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को पेंशन देने के निर्देश, जाने पूरा मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पेंशन विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को उनके पति की मृत्यु के अगले दिन से संपूर्ण पेंशन का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज की दर से किया जाए। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुक्मणी देवी पत्नी स्वर्गीय बख्तावर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पति को 1972 से स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी पेंशन मिलती थी, जो केंद्र सरकार द्वारा 26,000 और राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये दी जा रही थी। 1 मई 2021 को उनके पति का निधन हो गया। उनके निधन के अगले दिन से ही राज्य सरकार की पेंशन उन्हें मिली, किंतु केंद्र सरकार की पेंशन नहीं मिली। दिसंबर 2021 में उन्होंने इस मामले में केंद्रीय पेंशन विभाग को प्रत्यावेदन दिया, फिर भी उन्हें पेंशन नहीं दी गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कार और स्कूटी की हुई भिड़ंत, हादसे में किशोर की गई जान। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ओफलरा के समीप कार और स्कूटी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी वाहन से बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रोटरी क्लब ने रुड़की में निराश्रितों व श्रमिकों के लिए शुरू की रोटरी की चाय। हर साल ठंड के मौसम में दी जाएगी ये सुविधा। रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन की ओर से मंगलवार से रुड़की शहर में रोटरी की चाय की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रतिदिन शहर के विभिन्न चौराहों और रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डे पर निराश्रित और श्रमिकों को चाय उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए अच्छी खबर, मिलेंगे 827 शिक्षक, आज से काउंसलिंग। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए नए साल में अच्छी खबर है। विद्यालयों में पिछले 3 साल से बनी शिक्षकों की कमी इस साल दूर होने जा रही है। स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से चयनित 1478 शिक्षकों में से इन विद्यालयों में खाली 827 पदों पर शिक्षकों की तैनाती होगी। प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह विश्व के मुताबिक प्रवक्ताओं के पदों के लिए आज से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग होगी, जो 2 दिन तक चलेगी। जबकि सहायक अध्यापक LT के पदों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशालय में 3 जनवरी को काउंसलिंग होगी। योगनगरी से शुरू हुई लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस सप्ताह में इन 4 दिन होगा संचालन। योगनगरी ऋषिकेश से मंगलवार को लक्ष्मीबाई नगर तक ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। ट्रेन सुबह 6:15 पर रवाना हुई। ये ट्रेन सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। योगनगरी रेलवे स्टेशन के प्रबंधक ज्ञानेंद्र परिहार ने बताया कि गाड़ी संख्या 14317 योगनगरी से लक्ष्मीबाई नगर के लिए संचालित होगी। ये ट्रेन उज्जैन की बजाय लक्ष्मीबाई नगर जंक्शन तक जाएगी। अभी तक ये रेलगाड़ी देहरादून से इंदौर के बीच मंगलवार तक बुधवार को संचालित होती थी। वहीं गाड़ी संख्या 14309 अब लक्ष्मीबाई नगर से शाम 3:25 पर योगनगरी ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि अगले दिन शाम 6:45 पर योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी। अब उत्तराखंड के लोग चखेंगे आंचल के शहद की मिठास, जाने कहां से होगी शुरुआत। उत्तराखंड में अब आंचल का शहद भी लोगों को मिल्क पार्लरों में मिल सकेगा। दुग्ध उत्पादकों की आय के साधन बढ़ाने और दूसरे किसानों को भी शहद उत्पादन से जोड़ने के लिए डेयरी विकास की ओर से हनीबी FPO को शुरू किया गया है। इसके तहत किसान दूध के साथ आंचल के लिए शहद का उत्पादन भी कर सकेंगे। समितियों से जुड़े किसानों के अलावा दूसरे किसानों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। हरिद्वार जिले से इसकी शुरुआत होगी। हड़ताल के कारण छूट गई उत्तराखंड बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों की ट्रेन, 8 घंटे किया इंतजार। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस की हड़ताल का राजधानी दून में भी व्यापक असर देखने को मिला है। इसके चलते 67वीं राष्ट्रीय स्कूली बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ जा रही उत्तराखंड बास्केटबॉल टीम की ट्रेन छूट गई। 8 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें कोई साधन नहीं मिला तो वो एक बस से बामुश्किल मेरठ के लिए रवाना हुए। 4 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाली अंडर 14 बालक और अंडर 17 बालिका चैंपियनशिप में भी उत्तराखंड की दोनों टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।